कठिन है भैया। आज के समय इसको अपनाना, जहां चारों ओर नकारात्मकता है, जहां लॉज में लोग बैठे हुए ही आपको भटकाने के लिए, आपको तर्क देने के लिए एक से एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आप आज जाइएगा रूम पर, ध्यान कीजिएगा, बहुत लोग आएंगे, अरे भैया इतना देर ध्यान करते हो, इतना देर जीके जीएस याद करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्यों भैया? तर्क देने वाले लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आप भी उनको समझाइए कि भैया इतना देर जो ज्ञान दे रहे हो आप भी जाइए। मुझे एक छोटी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति बड़ा तार्किक था, दिन रात काम था तर्क करना। तो वह साहब एक बार मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था और ऊपर से एक पंडित जी उतर रहे थे। तो पंडित जी से पूछता है, अच्छा पंडित जी ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो पंडित जी बोले कि दुनिया में सबसे बड़े तो भगवान। तो अच्छा ये बताइए कि अगर भगवान सबसे बड़े तो मंदिर में क्यों रहे? अब पंडित जी भी सोचने पड़ गए, ठीक है बात बोल रहा है। बोले अच्छा मंदिर सबसे बड़ा, तो फिर बोलता है, तार्किक व्यक्ति था, अच्छा मंदिर सबसे बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों रहा? अब साहब फिर वह कंफ्यूज में पड़ गए, बोले कि अच्छा पृथ्वी सबसे बड़ा। फिर यह लड़का बोलता है, अच्छा पृथ्वी सबसे बड़ा तो शेषनाग के मस्तिष्क पर क्यों पड़ा? कहा जाता है विष्णु भगवान पालन करता है। तो फिर पंडित जी बोले अच्छा तब तो लगता है शेषनाग सबसे बड़ा। फिर बोलता है अच्छा शेषनाग सबसे बड़ा तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़ा? अब तो पंडित जी का शॉर्ट सर्किट उठने लगा। अब क्या बोले भैया? देखिए तर्क करने वाले का काम सोचा लपेटा में ले पंडित जी को, समझ गया ना? बोलता है कि भैया, तो फिर उसने कहा अच्छा तो भगवान शिव सबसे बड़े हुए तब तो। बोले कि अच्छा भगवान शिव सबसे बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों रहे? फिर पंडित जी सोच में पड़ गए, बोले अच्छा कैलाश पर्वत सबसे बड़ा। तो फिर यह पूछता है, अच्छा कैलाश पर्वत सबसे बड़ा तब बजरंगबली के कानी उंगली पे क्यों पड़ा? अब साहब यह पंडित जी का तो पूरा फ्यूज ढीला हो गया। अब बोले अच्छा साहब तो बजरंगबली सबसे बड़े। तो फिर यह कहता है, तार्किक व्यक्ति था, काम में था तर्क करना। लॉज में ऐसा ढेरी मिल जाएगा, 10 साल 15 साल बिता हुआ व्यक्ति, काम में था तर्क करना। अच्छा ये बताइए बजरंगबली सबसे बड़े तो प्रभु राम के चरणों पे क्यों पड़े? अब देखिए साहब पंडित जी का तो सारा साहब टेंशन में चले गए। तब उधर से सीनियर पंडित जी आ रहे थे और वो भी उनकी बातों को सुन रहे थे। वह ये लड़का बड़ा तार्किक, ये संभलेगा ना, कितनों इसको रूम में बता देंगे ध्यान करो, साधना करो, गायत्री जपो, फिर आ जाएगा आईपीएल देखना, आईपीएल नहीं देखिए, ये सब तो होते रहता, फिर आ जाएगा घुमा फिरा के यहीं। तो उसको कहे, बड़ा पंडित जी समझ गया कि साहब इसको क्या बोलना। बड़े पंडित जी ने छोटे पंडित जी को कहा, इसको कहो कि तुम ही सबसे बड़ा, तुम ही सबसे बड़ा। तो उसे कहा तुम ही सब बड़ा, हाँ अब सही बोल लियो, हम ही सबसे बड़ा था। इससे ऐसे लोग आएंगे लॉज में, आपको उसको कह दे अरे आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, जाइए आप अपने रूम में रहिए, हम जैसे रह रहे वैसे रहने दीजिए। तब उस सीनियर पंडित जी ने बड़ी अच्छी लाइन उसको कहा, वो जो तार्किक व्यक्ति था उसको कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम सबसे बड़े, तुम अगर सबसे बड़े तो भैया मंदिर के सीढ़ियों पर क्यों हो खड़े? ये देखिए साहब वो बात जब उसको कहा तो उसको समझ में आ गया। इसी तरह में तो तार्किक व्यक्ति हर जगह मिलेंगे, हर लॉज में हर मित्र तार्किक व्यक्ति आज इतने हैं समाज में जितना कि मित्रों आज के समय में कभी था भी नहीं, आप समझ जाए। इसलिए उन लोगों से बचिए, हमेशा फोकस कीजिए, जो बातें आदरणीय मनीष भैया के द्वारा बताया जाता है उस पर मित्रों फोकस कीजिए, क्योंकि ये समय अगर बीत जाएगा तो दोबारा फिर नहीं आने वाला। किसी शायर ने नौजवानों के बारे में बड़ी अच्छी लाइन कही है कि भैया जवानी हवा का झोंका है, अगर एक बार ये हवा मोबाइल की दुनिया में निकल गया, अगर एक बार ये हवा गर्लफ्रेंड को घुमाने में निकल गया, अगर एक बार ये हवा सुट्टा मारने में निकल गया, अगर एक बार ये हवा साहब दिन रात सट्टा बाजार पे रुपया लगाने में निकल गया तो दोबारा फिर नहीं आने वाला। किसी शायर ने बड़ी अच्छी लाइन कही कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो संभलो ऐ मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है। इसीलिए भाई